जो मेरे जिगर में ज़ख़म है, नाजुक ज़ख़म मेरे कलेजे में है, ये मैं नाजुक जिगर ज़ख़म बाव कसकुस वुचम, मैं किसको बोलूँ और कौन देखे मेरे ये ज़ख़म। मेरे पास फ़ीस नहीं थी जब मैं 10th की एडमिशन करनी थी, तो मेरे पास फ़ीस नहीं था उस टाइम जी, तो उसी वजह से फिर मेरी पढ़ाई छोड़ी जी। मैं नाजुक जिगर ज़ख़म बाव कस कुस उछम कुस उछम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। हमारे जम्मू कश्मीर की धरती इतनी ज़रखेज़ है कि हर जगह आपको टैलेंट से भरपूर लोग मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हुनरमंद लोग हैं बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास स्टेज होता है, जिनके पास वो जगहें होती हैं जहां पर उनको मकबूलियत मिलती है। लेकिन मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक किश्तवाड़ से है, और किश्तवाड़ को वो छोड़कर उन्हें जब लगा कि किश्तवाड़ में उन्हें उनके टैलेंट को, उनके हुनर को जगह नहीं मिल पा रही है, उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने किश्तवाड़ छोड़कर कश्मीर का रुख अख्तियार किया और कश्मीर में जाकर बसे। मेरे साथ हैं बख्शी वसीम, जो कि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो उन बडिंग आर्टिस्ट में से एक हैं जो जम्मू कश्मीर की धरती को सुनहरा बना सकते हैं अगर इनको कोई प्लेटफॉर्म मिले। बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए बख्शी साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि किश्तवाड़ से जहाँ पर आपका जन्म हुआ, जहाँ आपने अपना बचपन बिताया, वो छोड़कर आपको कश्मीर जाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अस्सलाम वालेकुम, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपने मुझसे ये बातें पूछी। मैं यहाँ पे गा रहा था, आपने देखा तो आपने समझा, ज़रूरी समझा कि मुझसे बात करो आप, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या होता है लाइफ में, इंसान चाहता है कुछ बड़ा करना, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, जो आपको ये बोलते हैं आप अगर स्टेज पे आओगे यार स्टेज ख़राब हो जाएगा। ऐसे चापलूस लोग होते हैं, मैं सीधा चापलूस ही बोलूँगा, ऐसे लोगों को चापलूस लोग होते हैं जो चापलूसी की वजह से ही नौकरी जिनको मिली अभी नौकरी कर रहे हैं, और ये अभी भी चापलूसी अपनी नहीं छोड़ते हैं। क्या कहते हैं, हमारा नाम होता है प्रोग्राम्स में, वो हाई अथॉरिटीज़ के पास जाकर मेरा नाम वहाँ से काट के न बाहर के सिंगर का नाम डलवा देते हैं। क्या होता है, उससे हौसला टूट जाता है हमारा। लेकिन मेरे पास भी आवाज़ है, मैं भी गाना चाहता हूँ। स्टेजेस बहुत है, लेकिन हमें स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता? सपोर्ट नहीं है, हमारा बैक कमज़ोर है। हम थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, वो हायर क्लास फैमिलीज़ के लोग होते हैं जिनको मौका दिया जाता है, और कुछ ऐसे भी जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, थोड़ा गलत ही हो जाएगा फिर। ऐसे लोगों को बोलना, कहते हैं हमारे पुराने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, कुछ लोग उन पे कूड़ा फेंकते थे, कूड़ा फेंक के जब वो बीमार हो गए वो लोग, तो हमारे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खबर लेने गए। तो अल्लाह ताला सबको खैरियत दे, सेहत दे। लेकिन कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी मेरे साथ बहुत हुई है। क्यों हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब भी कहीं इवेंट होता है, मेरा नाम होता ही नहीं है। इसलिए मुझे किश्तवाड़ को छोड़कर कश्मीर का रुख करना पड़ा, और मुझे कश्मीर में काम मिल रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यार मिलता है कश्मीर में। मैं कश्मीर के लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अनंतनाग के लोग, श्रीनगर के लोग, हर जगह के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिली मुझे, इसलिए मैं कश्मीर में रहता हूँ। मैं किश्तवाड़ का रुख ही नहीं करता हूँ। जब वहाँ पे हमारी कदर ही नहीं है, जब वहाँ पे इज़्ज़त ही नहीं मिली हमें, जब वहाँ पे हमें कभी स्टेज ही नहीं मिला, तो हमारा क्या काम वहाँ पे जी। बख्शी साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगी, किश्तवाड़ से आपका दिल आज़ारी हुई किश्तवाड़ में, और जिसकी वजह से आप किश्तवाड़ को छोड़कर चले गए। आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ पर, जैसे हम देखते हैं कि विंटर फेस्टिवल्स होते हैं, तो बाहर से गुलकारों को बुलाकर वहाँ पर लोगों को महसूस करवाया जाता है, तो आपको लगता है कि जो लोकल बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो बडिंग सिंगर्स हैं, उनको बुलाकर एक तो उनकी प्रमोशन की जानी चाहिए, या दूसरा क्या है कि वहाँ का टूरिज़्म जो है वो भी बूस्ट हो सकता है इससे, लगता है आपको? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात, वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। अगर आपके एरिया में प्रोग्राम हो रहा है, आप लाओ आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट बाहर से लाओ, इंस्पिरेशन मिलती है।
अगर मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, मैं उससे कुछ बातें सीखूंगा। अब 10 बाहर से ला रहे हो और एक किश्तवाड़ का लोकल रख रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सही कर रहे हो क्या? मैं उन लोगों को, उस बंदे को कहना चाहता हूँ कि वो संभल जाए। उसको मरना भी है, मरना भी याद रखना है उसको। बाहर के उसको उठाने नहीं आएंगे, हम उठाएंगे उसको। उस वक्त हम ही उठाएंगे उसको, और ये बात वो याद रखे अच्छे से। और चापलूसी बंद कर दे करनी, नहीं तो खुदा की लाठी बजेगी, वो बुरी हालत पे फंसेगा। चलिए, ये नाराज़गी और गुस्सा है आपके अंदर। आपकी आवाज़ लोग सुनना चाहते हैं, आपको जो भी सुनता है वो उसका मन करता है कि आपको सुनता रहे। आप किन किन ज़बानों में गाते हैं? क्या क्या आप अभी तक आपने गाया है, या कौन कौन से स्टेजेस पे अपनी आवाज़ से लोगों को महसूस करवाया? मैं कश्मीरी गाता हूँ, मैं पंजाबी गाता हूँ, मैं हिंदी गाता हूँ। हर एक मान लो अब जो हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है भाषा में, वो कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक भाषा गाऊँ, क्योंकि मेरा J&K मेरी सरजमीन ही यही है। मेरा J&K ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है। यहीं से जम्मू कश्मीर की जितनी चाहे इलाकाई ज़बानें हैं उनमें भी आप गा लेते हैं, हिंदी पंजाबी सब आप गाते हैं? बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले कश्मीरी में कुछ सुना दीजिए, फिर उसके बाद हम और फरमाइश करेंगे आपसे। मैं सबसे पहले अपने अंकल का ही गाऊंगा, जो जिनके भाई ने मुझे बनाया है, फारूक बख्शी नाम है उनका। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर वक्त मैं उनका शुक्रगुजार रहता हूँ, हर जगह मैं उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और उनके ही भाई थे मखमूर किश्तवाड़ी, उनका ही एक कलाम मैं आपको सुनाऊँगा। यम नोजुक जिगरा जखम बाव कस कुस उछम जै सिवा चुम मैं चोनुई कसम बाव कस कुस उछम होल सुचन बकौ गोल थास लोल चूरोत जल जल यतम होल सुचन बकौ गोल थास लोल चूरोत जल जल यतम चोन धूरर छुमा बोड सितम बाव कस कुस उछम थैंक यू। आप यकीन करें, मुझे कश्मीरी समझ नहीं आती है, लेकिन इसको मैं महसूस कर पा रही हूँ। इसका मतलब बता देंगे? कहते हैं जो मेरे जिगर में ज़ख्म है, नाजुक ज़ख्म मेरे कलेजे में है, ये मैं नाजुक जिगर ज़ख्म बाव कसकुस वुछम, मैं किसको बोलूँ और कौन देखे मेरे ये ज़ख्म। बिल्कुल यही है इसका मतलब जी। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत महसूस करती है इंसान को, एक फील है इसमें जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। क्या आपने ये म्यूज़िक कहीं से सीखा है, गाना सीखा है, या अल्लाह की तरफ से देन है? जैसे अक्सर हम लोगों में देखते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट उनको मिला होता है। जी, ये मेरा गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जब मैंने पहली बार गाया था तो मैंने इतना ज़ोर से गाया था कि मेरा गला फट गया था। अच्छा। उसके बाद वही फारूक बख्शी हैं जिन्होंने मुझे टिप्स दिए, तुझे कहाँ से उठाना है और कहाँ जाना है। जब नीचे से गाएगा तो ऊपर जाएगा, गिरेगा नहीं। अगर तू ऊपर से ही स्टार्ट करेगा कोई भी काम, उससे गिरेगा तो फिर उठ नहीं पाएगा, तेरे गले की नसें फट जाएंगी, तू ख़राब हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, फिर आगे इसको बदस्तूर नहीं रख पाएगा। इसलिए तुझे थोड़ा सा नीचे कर, इसको सुर को नीचे कर, नीचे सुर से गा, आगे जा पाएगा, आगे तेरा नाम होगा। और उन्हीं की दुआ है मेरे साथ में कि मैं आगे हूँ। और मसूद साहब हैं, मसूद साहब एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने सीखा है, वो क्लासिकल गाते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत सारे टिप्स दिए हैं कैसे गाना होता है, क्या करना होता है। वो बस चलाते थे, मैं उनके साथ कंडक्टर रहता था। इस चीज़ के लिए कंडक्टरी में करता था कि मैं 4 बातें इनसे सीखूं कि मैं कैसे गाना है, मुझे क्या करना है मुझे आगे। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। अभी भी जब भी मेरा इंटरव्यू देखते हैं, कुछ भी मेरा गाना देखते हैं, अगर कुछ गलती हुई होगी कॉल करते हैं, वसीम फलानी जगह पे तूने गलत कर दिया, ये अगली बार ठीक करना। क्योंकि उस्ताद है, उनको मेरा दर्द है, मुझे उनसे प्यार है
जी। वसीम साहब, मैं पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे अपनी ज़बान से बहुत मोहब्बत है। कुछ पहाड़ी में आप सुना सकते? बिल्कुल। साढ़े अथरू सुकने नहीं, साढ़े अथरू सुकने नहीं, ए जिंद साड़ी मुक जानी, गम दुनिया दे मुकने नहीं, कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना मेरे दिल विच वस दे हो, मेरे दिल विच वस दे हो, तुसी निका निका हस दे हो, तुसी निका निका हस दे हो। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। वसीम साहब, जानना चाहूँगी कि आमदनी का क्या ज़रिया है? इस सिंगिंग के अलावा भी कुछ करते हैं आप? मैं सिंगिंग करता हूँ और जो काम मिले मैं वो कर लेता हूँ। कभी मैं पुराने कपड़े भी बेचता हूँ रेडी पे, कभी मैं मार्केटिंग भी करता हूँ। मैं एक कंपनी में एज मैनेजर भी काम कर चुका हूँ। इंस्टो हेल्थ केयर आयुर्वेदिक मेडिसिनल की कंपनी है, उसमें एज मैनेजर भी मैंने काम किया है, मार्केटिंग भी की है मैंने, और बहुत सारे काम किए। किसी काम में शर्म नहीं की। शर्म गलत कामों में होती है, लेकिन मैंने आज तक, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज तक मैंने अपनी इज़्ज़त, अपने माँ बाप की इज़्ज़त और अपने दीन की इज़्ज़त बचा के रखी है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरी कम है, मैं 9वीं तक, 9वीं पास, बस वहीं तक पढ़ा हूँ। उसके बाद पढ़े नहीं? उसके बाद नहीं पढ़ा मैंने। क्यों? पढ़ाई का शौक नहीं था या फिर? पढ़ाई का शौक बहुत था, लेकिन कुछ ऐसे मसले हुए जब मुझे छोड़ना पड़ा। फिर ऐसा क्या हुआ? ये कहानी बहुत लंबी है, कभी सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो आज अगर मुख्तसर कि बख्शी मेरे पास वसीम की इतनी खूबसूरत आवाज़ है और इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे का राज क्या है वो हम जानना चाहेंगे। आपने पढ़ाई छोड़ दी, मजबूरी क्या थी आपकी? मेरे पास फीस नहीं थी जब मैं 10th की एडमिशन, मुझे 10th की एडमिशन करनी थी, तो मेरे पास फीस नहीं था उस टाइम जी। तो उसी वजह से फिर मेरी पढ़ाई छोड़ी जी। एक फीस की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दी। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब से मैं बचपन से ही अलग रहा हूँ, दूर रहा हूँ वालिद साहब से। मेरी मम्मी और पापा का डाइवोर्स हुआ था, तो पहले से ही अलग था। मैं किसी दूसरी जगह पे पला बड़ा हूँ। तो जब मेरे पास फीस नहीं थी 10th में एडमिशन करने के लिए, तो मैं पीछे रह गया। फिर मुझे शौक़ ख़त्म हो गया पढ़ाई का। तो ये गाने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? गाने का शौक़ मेरे को पहले से ही था, बचपन से ही था। तो क्या हुआ, जैसे मैं एक बार अनंतनाग में घूम रहा था, बिजबिहारा साइड में, वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे। मैंने भी ऑडिशन दिया। जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे सिलेक्ट किया गया दिल्ली के लिए। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने 3rd पोजीशन ली उस शो में। तो कुछ लोगों ने मुझे देखा था, लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मैंने छोड़ दिया, लगा मैं काम की तरफ। कभी कंडक्टरी की मैंने बस के साथ, कभी ट्रक के साथ, कभी मजदूरी, कुछ ना कुछ मैं करता ही रहा, बैठा नहीं। एक अल्लाह ताला का शुक्र है, आजकल लोग कहते हैं ना, दुख होता है, टेंशन होता है, सिगरेट पीते हैं। जितना मैंने सहा है, मुझे नहीं लगता किसी ने सहा होगा। और मैंने लाइफ में कभी नशे को अपने नज़दीक आने नहीं दिया। मेरा पैगाम हमेशा यही रहता है यूथ को, यार मत करो अपने आप को ख़राब। नशे में कुछ नहीं रखा है। मेरी ज़िंदगी जैसे कटी है, अगर मैं अकेला जिया हूँ, अभी तक अकेला ही चल रहा हूँ। मेरी माँ का सपोर्ट है, मेरी मासियों का सपोर्ट है मुझे बहुत ज़्यादा, तब मैं जी रहा हूँ। नहीं तो मैं पता नहीं कब का मर गया होता। लेकिन कभी मैंने नशे की चीज़ों को अपने नज़दीक आने नहीं दिया। मेरा मैसेज ये है सभी भाइयों से, बहनों से, कि कभी नशे को अपने नज़दीक मत आने दो। कितना भी कुछ हो, नशे से दूर रहो, बिल्कुल साफ बन जाओ। अल्लाह ताला को याद रखो, वो है, वही देने वाला है, जान वही देता है, वही लेता है, बस। बेशक। इंस्पिरेशन कौन है आपकी, जिसको सुनकर आपको लगता है कि हाँ मैं गा सकता हूँ, या कोई पसंदीदा आपका सिंगर, गुलकार? नसीमुल हक सर, राशिद जहांगीर सर, ये दो मेरे इंस्पिरेशन हैं। और अपने रफ़ी साहब, किशोर दा, मैं इनको सबको सुनता हूँ। लेकिन जो मेरे रोल मॉडल है वो नसीमुल हक सर है जी। हिंदी में कुछ सुना दें।
तू ही इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।